हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. स्टेट वेदर थ्रस्ट एंड प्रेशर आर स्केलर और वेक्टर. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी. तो पहले हम यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे. आफ्टर दैट वी विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का यूज किया जाता है. यानी यहाँ पे अगर हमें किसी स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है तो उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं की जाती है या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे हमारे पास हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमें बताता है कि टोटल हमने यहाँ पे जितना भी पाथ को कवर किया उस पाथ की लेंथ कितनी है. वहां पे हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमने जो यहाँ पे लेंथ कवर की है किस डायरेक्शन में कवर की है. इसी तरीके से जैसे स्पीड है तो स्पीड भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, वर्क भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो इन सब क्वांटिटी में केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी डिफाइन करते हैं. उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होने के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन की गई हो. जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, तो अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो फोर्स लगाया है वो कौन सी डायरेक्शन में लगा है. या जैसे हम बात करें टॉर्क की, तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर की जाती है. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में. एज वी नो दैट कि जो प्रेशर होता है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेशर की, तो जब हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसकी डिफाइन करते हैं, बट इसमें हमें डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं होती है. क्योंकि यहाँ पे अगर हम किसी भी सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगा करके हम यहाँ पे प्रेशर जनरेट करते हैं. जब हम यहाँ पे प्रेशर को जनरेट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि जो प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है. यहाँ पे जब हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं जो प्रेशर है हमारे पास यहाँ पे ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है. सपोज ये हमारे पास सरफेस है, इस पे हमने कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया और ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो उस पर्टिकुलर केस में हम उस फोर्स को थ्रस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि फोर्स अपने आप में एक ऐसी क्वांटिटी होती है जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है और थ्रस्ट भी फोर्स का ही एक फॉर्म है. बस इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी फोर्स काम कर रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर किसी अदर एंगल पे काम करेगा तो हम उसे थ्रस्ट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और थ्रस्ट एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास जो थ्रस्ट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर जो थ्रस्ट है ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो प्रेशर है ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.